हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल टुमारो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो एक जबरदस्त एक और खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। डेली इतने सारे खबरें आती है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा कवर करूं कौन सा ना कवर करूं। यस, बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। एंड हमेशा की तरह पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं भाई, जो भी खबर सामने आ रही है वो रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है। मार्केट में तो भाई आपको 90% खबरें रिपोर्ट के जरिए सुनने को देखने को आप मिल जाती है। वो जब तक ऑफिशियली आ जाती है तब तक तो मेजॉरिटी जो भी स्टॉक के प्राइस में जो फैक्टर इन होना चाहिए होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है। सो रिपोर्ट के जरिए खबर है। पहले तो ये पॉइंट आप लेकर यहाँ पे चल सकते हो। रिपोर्ट बोल सकते हो, सोर्सेज बोल सकते हो, अनऑफिशियल बोल सकते हो। कौन से सेक्टर से रिलेटेड एक खबर देखने को मिल रही है दोस्तों? तो पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर में तो भाई भूकंप ही मचा हुआ है। अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो खबर क्या है? एलिगेशन। एलिगेशन बोले तो आरोप। एक बहुत बड़ा संगीन आरोप यहाँ पे लगा है। किसने? किसके ऊपर? बिरला ओपस ने आरोप लगाया है। किसके ऊपर? एशियन पेंट के ऊपर। अगेन रिपीटिंग, क्या कंफर्मेशन मतलब ऑफिशियल खबर है? ऑफिशियल नहीं है, सोर्सेज के जरिए खबर है। तो ये आया कहाँ से, कैसे पता चला? तो वो सारा सीक्वेंस अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। बट खबर क्या है कि बिरला ओपस ने एलिगेशन लगाया एशियन पेंट के ऊपर। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव टाइप के प्रैक्टिसेस यहाँ पे कर रहे हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब क्या कि कंपटीशन यहाँ पे आगे होना नहीं चाहिए, इस प्रकार से रिलेटेड, मतलब कंपटीशन खत्म करने से रिलेटेड ये कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई कंपटीशन आगे, मान के चलो एशियन पेंट यहाँ पे 50% ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर चल रहा है। ठीक है भाई, उनको नंबर 1 रहना है, तो उसमें वो नंबर 1 रहने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करेंगे। इसमें गलत क्या है? तो दोस्तों देखिए, आप नंबर 1 रहने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हो, बट आप एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हो। मतलब इससे रिलेटेड दोस्तों कानून बनाया हुआ है, लॉ बनाया हुआ है। यस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है, जैसे कि नाम में ही पता चलता है भाई 2002 में ही ये आया हुआ देखने को मिल रहा था। एंड आप देख सकते हो ये कब से स्टार्ट हो गया? 2003 से स्टार्ट हुआ। अरुण जेटली जी ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ही इसकी परमिशन यहाँ पे दी थी। मतलब वो आपको पता है बिल लाना पड़ता है, फिर वो पास होता है तो एक्ट बन जाता है। सो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि अगर आप मार्केट में हो तो कुछ कुछ कानून आपको छोटा मोटा पता होना चाहिए। अभी तो टेक्नोलॉजी वाला वर्ल्ड है भाई, थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ लोगे तो इतना भी कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ सकते हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ सकते हो, इंश्योरेंस वाला भी एक्ट पढ़ सकते हो, आईबीसी तो पढ़ना ही चाहिए, तो मैं बहुत बार इंसिस्ट आपको कर चुका हूँ। ठीक है, सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आप इनके साइट के ऊपर जाओगे तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये है पूरा कानून। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं है भाई, केवल 65 पेज का ये कानून है भाई। कानून हज़ारों पेज की आपको देखने को मिल जाती है, केवल 65 पेज का ही कानून है। एंड अगर आप यहाँ पे चीज़ों को पढ़ने जाओगे तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, एंटी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, मतलब इसी से रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि आप एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स यहाँ पे नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड ये चीज़ें लिखी हुई है। देन एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हो। व्हाट डज इट मीन एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन? एब्यूज मतलब मिसयूज, कि आप किधर किसी सेक्टर में लीडर हो तो आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो पोजीशन का। तो इससे रिलेटेड ये मतलब कानूनी में चीज़ें लिखी हुई है दोस्तों। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है जब भी मैं इस प्रकार के पॉइंट्स को कवर करता हूँ, इसके पहले भी हम लोगों ने कितने पॉइंट्स को कवर किए हैं, सो कमेंट सेक्शन में लोग पूछते ही है, अरे इसमें गलत क्या है कि नंबर 1 रहना है तो रहना है भाई। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको रूल्स रेगुलेशन को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। हाँ, अगर आप वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके नंबर 1 रह रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर आप उसको ब्रेक कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे कानून को तोड़ रहे हो। ठीक है, एंड आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों अगेन आई वॉन्ट टू हाईलाइट अगेन एंड अगेन, सोर्सेज के जरिए बोला जा रहा है कि बिरला पेंट यूनिट फाइल एंटी ट्रस्ट केस अगेंस्ट द इंडियाज एशियन पेंट। ठीक है, सोर्सेज के जरिए हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, आपको पूरा पॉइंट यहाँ पे अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो आप देख सकते हो दोस्तों, बार बार देख सकते हो कि उन्होंने कंप्लेंट फाइल यहाँ पे की है। एशियन पेंट आरोप लगाया है, क्या आरोप लगाया? एब्यूसिंग इट्स मार्केट पोजीशन। एब्यूज मतलब मिसयूज, कि मार्केट पोजीशन क्या है, डोमिनेंट है भाई, नंबर 1 पे है, तो उसका वो गलत इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया। और ऐसा
तीन सोर्सेस के जरिए खबर आते हुए देखने को मिल रही है। जब मल्टीपल सोर्सेस के जरिए खबर आती है ना, तो यूजुअली वो सही होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है करके, वो तो बाद में ही पता चलेगा जब ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा। जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है उनके ओर से अगर ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आता है तो तब तक तो ये सोर्सेज के जरिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट खबर क्या है कि यस, ये दो इंडस्ट्री राइवल्स के बीच में बड़ा टस्सल हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एशियन पेंट का मार्केट शेयर आपको पता है अभी 52% तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बिरला एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे उनका मार्केट शेयर 7% तक हम लोग को देखने को मिल चुका है इतने कम समय में। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इस सेगमेंट का हेड कौन है? सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो फिलहाल वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट। कॉन्फिडेंशियल मतलब खुफिया, कि कोई पब्लिकली चीजें हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है, कि कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट फाइल यहाँ पे की है किसने? बाय बिरला। ठीक है, आरोप लगाया है एशियन पेंट के ऊपर। ठीक है, कि वो सेम वही चीज़ कि अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कानून को यहाँ पे ब्रेक कर रहे करके। देन आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सीसीआई इज येट टू डिसाइड इफ द कंप्लेंट होल्ड मेरिट एंड नीड अ ब्रॉडर बोले तो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों कि देखो, आप किसके ऊपर बिंदास आरोप कर सकते हो। ठीक है, मैं भी उठकर किसी के ऊपर आरोप कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक छोटा इन्वेस्टिगेशन भी पहले होना चाहिए। एक छोटा इन्वेस्टिगेशन कि भाई आप जो बोल रहे हो उसमें कोई दम है कि नहीं, एविडेंस होने चाहिए ना। एंड अगर लगता है कि हाँ भाई ये प्रोवाइड किए हुए एविडेंस में दम है, तो फिर जाके क्या होता है, यस, फिर हम कह सकते हैं कि भाई एकदम डिटेल लेवल का फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकता है। सो सीसीआई की अगर बात कर ले, जो सोर्सेज के जरिए पता चल रहा है, अभी तक कोई ऐसा डिटेल इन्वेस्टिगेशन तो सामने नहीं आया हुआ है। सीसीआई इज येट टू डिसाइड कि एकदम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं। ठीक है, सो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में मैटर जाएगा तो भाई फिर वो तो काफ़ी बड़ी चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, एंड फिर वो पब्लिकली हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है भाई, फिर वो कोर्ट बेट की भी चीज़ें स्टार्ट हो सकती है। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन पॉइंट के ऊपर कि आरोप क्या है भाई, एलिगेशन। ठीक है, ये पता चल गया कि आप लॉ को ब्रेक कर रहे हो, जो लॉ बनाया हुआ है, बट एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब एंटी ट्रस्ट मतलब ऐसा है क्या? सो एलिगेशन ये है बिरला के साइड से कि एशियन पेंट हैड आस्क इट्स रिटेल डीलर्स, जो एशियन पेंट के जो डीलर रहते हैं रिटेल वाले, कि टू नॉट अ स्टॉक द राइवल प्रोडक्ट्स एंड हैड वॉर्न ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग देयर क्रेडिट फैसिलिटी इफ दे डू सो। मतलब वो अपने रिटेल डीलर्स को यहाँ पे दो चीज़ों से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? धमका रहे हैं। पहले तो वो बता रहे कि भाई जो राइवल प्रोडक्ट है, मतलब दूसरे के जो पेंट्स है, ठीक है, उनको यहाँ पे स्टॉक ना करो। ठीक है, रखो मत, दूसरों को दिखाओ मत। एंड अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो क्रेडिट फैसिलिटी जो है, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रोक देंगे अगर आपने ऐसा किया तो। ये आरोप लगाया भाई बिरला ने एशियन पेंट के ऊपर, जो कि गलत है। मतलब वो करना क्या चाहते हैं कि भाई आप बिरला के साथ मत जाओ, ये कहने की कोशिश यहाँ पे फिलहाल तो कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हो दोस्तों, बिरला ओपस को जब पूछा गया कि बिरला ओपस मतलब ग्रेसिम इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी आती है, कि भाई आपने कोई ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया, तो उन्होंने आप देख सकते हो डिड नॉट रिस्पॉन्ड, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। देन एशियन पेंट को पूछा गया, सीसीआई को पूछा गया, किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया। मतलब क्या है, ये रिपोर्ट के जरिए राउटर्स ने इसको कवर किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि एलिगेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं। एक और एलिगेशन है कि डीलर को बोला है कि जो वो होर्डिंग्स लगाते हैं बिरला पेंट के भाई, वो भी यहाँ पे नहीं लगाने हैं। एंड उसी के साथ साथ जो एक प्रोमिनेंट प्लेस होता है, प्रोमिनेंट प्लेस मतलब एक नॉर्मल चीज़ भी बोल दो भाई, कि अगर आप सामने ही पेंट को रखोगे, कोई नया पेंट को रखोगे, तो लोग इंक्वायरी करेंगे कि भाई ये कौन सा पेंट है, इसके बारे में बताओ, इसका प्राइस क्या है, अच्छा है कि नहीं है। सो वहाँ पे भी जो प्रोमिनेंट प्लेस होते हैं, वहाँ पे भी उनको रखने के लिए वो नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार के मल्टीपल आरोप एशियन पेंट के ऊपर यहाँ पे फिलहाल तो बिरला ने लगाए हैं। ये रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो चीज़ें हैं कि ये जो कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट फाइल किए हैं बिरला ने सीसीआई में अगेंस्ट द एशियन पेंट, ये नवंबर 2024 में की है। ये फिलहाल तो चीज़ सामने आते हुए देखने को मिले, अभी नहीं की है। नवंबर 24 मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे 6 महीने पहले, अभी तो जून 25 चल रहा है भाई। ठीक है, तो ये तब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और उससे रिलेटेड अभी खबर हम लोगों को फिलहाल तो बाहर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक और एलिगेशन अलग अलग सोर्सेज के जरिए चीज़ें देखने को मिल रही है। और क्या एलिगेशन है? एलिगेशन ऑल्सो इंक्लूड कि कुछ हम लोग को मशीन्स भी देखने को मिल जाती है, टिंटिंग मशीन जो होती है, खास करके हम कह सकते हैं, जो कि
कलर से रिलेटेड जो कस्टमाइजेशन करना होता है रिटेल लेवल पे, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको लेकर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको एक्सेस करने से रिलेटेड, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, कंपटीशन यहाँ पे कम हो जाए, उनके प्रोडक्ट्स ना बिके, सिर्फ एशियन पेंट के प्रोडक्ट बिके। इस प्रकार के मल्टीपल आरोप इनके ऊपर लगाए हैं। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि बिरला ओपस कह रहा है भाई कि हम एग्रेसिवली अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट ये एशियन पेंट अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे डर चुका है और इस चीज़ के चलते अपने डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा रहा है। ये ऑलरेडी मार्केट में फैला हुआ है, ये अपने डीलर्स को धमका रहा है, हमारे चीज़ों को आगे आने से यहाँ पे मतलब मना कर रहा है। ठीक है, ये टोटली कंपटीशन के यहाँ पे खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो सीसीआई ने इस चीज़ को लेकर क्या करना चाहिए, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, एक्शन यहाँ पे करना चाहिए। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सीसीआई अभी भी इन चीज़ों को एग्जामाइन कर रहा है एंड अभी भी तय करना बाकी है कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है कि नहीं। अभी तक कोई ऑफिशियल खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है। अगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो हर एक बिजनेस चैनल के ऊपर आपको इसके रिलेटेड खबर देखने को मिल जाएगी। एंड इसीलिए आप देख सकते हो एशियन पेंट का शेयर लगातार हम लोग को कई टाइम से नीचे भी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, क्योंकि उनका बिजनेस भी थोड़ा मुश्किल समय से जाते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट शेयर भी 59% से डिक्रीज होकर 52 तक आते हुए देखने को मिल गया। एंड वहीं पे बिरला इतने कम समय में 7% तक अपना मार्केट शेयर को बढ़ाने में यहाँ पे सफल यहाँ पे रहा है। ऊपर से बात करें तो नए प्लेयर की भी एंट्री होते हुए देखने को मिल सकती है। एक्जो नोबेल इंडिया से एग्जिट करना चाहते हैं, मतलब डीलक्स ब्रांड की अगर बात कर ले तो JSW वाले इसको खरीद सकते हैं, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आप सभी लोगों को पता ही है JSW पेंट वो एक्जो नोबेल का बिजनेस खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। 75% तक स्टेक यहाँ पे लेकर जा सकते हैं, ऐसी खबर है। लगभग 12,000 करोड़ में ये डील हो सकती है, ऐसी खबर हम लोग को देखने को मिल रही थी। और एक लिंक भी लगते हैं कि JSW इंफ्रा में क्या किया था, JSW के प्रमोटर ने अपना माल बेचा था। ठीक है, जब इतना बड़ा अगर वो माल बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं निवेश करने के लिए बेचेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग को लिंक लगते हुए देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में खबर आ सकती है कि एक्जो नोबेल इंडिया का जो डिलक्स ब्रांड है वो JSW ने उठा लिया है करके। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं JSW पेंट क्या हो जाएगा, 4th लार्जेस्ट प्लेयर बनते हुए देखने को मिलेगा डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की बात करें तो, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में 2nd लार्जेस्ट प्लेयर बनते हुए देखने को मिल जाएगा। ओपन ऑफर भी इनको मिल सकता है 26% का, आप सभी लोगों को पता ही है। सो अगेन कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि पेंट सेक्टर को स्टडी करते वक्त इन सारी चीज़ों को आपने जरूर कंसिडर यहाँ पे करना है, यही इसके पीछे का यहाँ पे मकसद था। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।